हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम, क्लास 11th का ये चैप्टर 6 है। लास्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। एंड सारे चैप्टर्स जो थे हमने एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। आपको इनकी PDF मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू के नाम से है। एंड हम कम्प्लीटली जो है डिस्कशन करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड CBSE बोर्ड बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जैसे कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से वेपर फेज में, सॉलिड से लिक्विड फेज में। एंड इन सब के बारे में डिस्कस किया कि कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम का अचीवमेंट होता है। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ सबसे पहले आ रहा है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। यहाँ पे हम जहाँ पे जानते हैं कि जो अपने एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं शुगर को या सॉल्ट को टू अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट अ सर्टेन रूम टेम्परेचर में, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है सॉल्ट या शुगर का जो डिज़ोल्व हो पाता है। एंड इफ़ वी मेक अ थिक शुगर सिरप सोल्यूशन बनाए डिज़ोल्व करके शुगर को एक हायर टेम्परेचर में, तो शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ़ वी कूल द सिरप इन दी रूम टेम्परेचर। हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहाँ नो मोर ऑफ सल्यूट जो हो हमारा वो डिज़ोल्व हो पाए किसी भी गिवन टेम्परेचर में। सल्यूट हमारा यहाँ पे कौन होगा, दैट इज़ शुगर या फिर सॉल्ट। जो कंसंट्रेशन है हमारा सल्यूट का इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशन। यानी कि हाँ, हमारा सॉल्यूशन किसका बन रहा है, शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। और इक्विलिब्रियम हमारा जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, ये किसके बीच हो रहा है, शुगर के पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ पे जो शुगर सल्यूट है हमारा, इसके बीच में क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो जाता है शुगर का, ये किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के बराबर हो जाता है। इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर जो होता है इक्विलिब्रियम का, इसे कंफर्म किया है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। इसमें क्या होता है, अगर इफ़ यू ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर इनटू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, देन कुछ टाइम के बाद जो होता है रेडियो एक्टिविटी इज़ ऑब्जर्व्ड बोथ इन द सोल्यूशन और इन दी सॉलिड शुगर में भी। इनिशियली देखा गया है देयर वर नो रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन, लेकिन ड्यू टू डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स का आपस में बिटवीन द टू फेजेस। जो रेशियो है रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का इस सॉल्यूशन में, वो इंक्रीज हो जाता है। इट अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जब तक कि वो क्या ना कर ले, एक कांस्टेंट वैल्यू में यहाँ पे अपने आप को अचीव ना कर ले, तब तक ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डिस्कशन के लिए अबाउट द गैसेस इन द लिक्विड्स। हमने देखा है जो सोडा वाटर बॉटल होती है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डिज़ोल्व की होती है वो फिजेज आउट रैपिडली, मतलब कि तुरंत बाहर आने लग जाती है वो। ये जो फिनोमिना होता है ये अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। अलग प्रेशर दिया गया होता है ना गैस को वहाँ पे डालने के लिए, और जैसे ही उसको ओपन करते हैं उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो गैसियस स्टेट में है एंड द मॉलिक्यूल्स जो डिज़ोल्व होकर के किस में चले गए, लिक्विड में अंडर द प्रेशर। तो यहाँ पे किसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन है, दैट इज CO2 गैस के और CO2 जो आपकी सोल्यूशन में डिज़ोल्व थी, इन दोनों के बीच में क्या था, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था। दिस इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ गवर्नड बाय हेनरीज लॉ, जो कहता है कि जो मास होता है गैस का जब डिज़ोल्व होती है इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट में एट एनी टेम्परेचर, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाती है टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। यानी कि दिस अमाउंट अगर ये डिक्रीज़ करता है जब टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, आपका बढ़ने लग जाता है। तो जो सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं इसे सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन जो वाटर में होती है इसकी क्या होती है, हाई होती है।
जैसे कि वो बॉटल ओपन की जाती है, जो कुछ डिज़ोल्व CO2 होती है वहाँ से वो तुरंत एस्केप करके बाहर निकल जाती है और नया इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है रिक्वायर होती है फॉर द लो प्रेशर, नेमली इट्स अ पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर में होता है। दिस इज़ हाउ जो सोडा वाटर बॉटल होती है जब उसे लेफ्ट रखें आप कुछ देर तक टू द एयर आफ्टर सम टाइम, तो वो क्या हो जाता है, इट टर्न्स फ्लैट। इसको हम ऐसे भी जनरलाइज करके पढ़ सकते हैं, दैट इज़ फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ओनली वन टेम्परेचर। इधर पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही टेम्परेचर है एट 1 ATM, एट विच दो फेज जो होते हैं ये को एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ द सराउंडिंग, तो जो मास होता है इन दोनों फेज का ये क्या हो जाता है आपका, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है फॉर द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, तो जो वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे इस कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ वेपर प्रेशर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर बोलिएगा अगर यहाँ पे हम। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जो सॉल्युबिलिटी होती है ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, जो कंसंट्रेशन होता है गैस का इन लिक्विड ये प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो बताती है हमें फीचर्स ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रिया, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस टेबल में अगर यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या जा रहा है, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस फॉर्म में। तो कंक्लूजन यहाँ निकल करके क्या आता है, इस टाइम पे जो आपका यहाँ पे प्रेशर H2O जैसे हम यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, कांस्टेंट रहता है एट द गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि सॉलिड वाटर आइस फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है वाटर फॉर्म में, या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये फिक्स रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉल्यूट से कन्वर्ट हो रहा है सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो रिजॉल्व है, कंसंट्रेशन जो हो जाता है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन कांस्टेंट रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्यूट में हम एग्जांपल पे शुगर ले सकते हैं या सॉल्ट ले सकते हैं। गैस का यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है गैस से एक्वस फॉर्म में, एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में होती है डिज़ोल्व हो जाती है आपकी किस में, जैसे कोका कोला वगैरह हम एग्जांपल लेते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर चली जाती है, दैट इज़ एन एक्वस फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, ये एट अ गिवन टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ गैसियस एक्वस कंडीशन पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे किसमें, गैस फॉर्म में। नेक्स्ट आती है यहाँ पे जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया जो इन्वॉल्व करती हैं फिजिकल प्रोसेसेस को। फॉर द फिजिकल प्रोसेसेस डिस्कस जो किए गए हैं ऊपर, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पे कॉमन निकल के आती हैं टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होता है ये तभी पॉसिबल होता है, सिर्फ ओनली एक ही यहाँ पे जो मेन कंडीशन बताता है इसकी पॉसिबल होने की, दैट इज़ वो क्या है, जब ये क्लोज सिस्टम में हो एट अ गिवन टेम्परेचर। सिस्टम को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होता है आपका इक्विलिब्रिया होगा। अभी हमने ऊपर देखा था ना, ओपन सिस्टम में तो हो ही नहीं सकता। बोथ दी अपोजिंग प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पे अगर करते हैं सेम रेट में, एंड इनके बीच में क्या होता है, देयर इज़ अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशंस भी होती हैं। जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की वो क्या होती हैं आपकी, कांस्टेंट रहती हैं। जब इक्विलिब्रियम जो होता है ये अटेंड हो जाता है फिजिकल प्रोसेस के लिए, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। टेबल जो है हमें आगे ये दी गई है ऊपर 6.1, ये लिस्ट करती है उन सच क्वांटिटीज़ को जो हमने यहाँ देखी हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है इन क्वांटिटीज़ का एट एनी स्टेज इंडिकेट करती है कि इनके एक्सटेंट के बारे में टू विच फिजिकल प्रोसेस जो हैं ये प्रोसीड हुए हैं इक्विलिब्रियम रीच करने से पहले। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस में, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में अब हम जानेंगे। एनालॉगस टू द फिजिकल सिस्टम्स, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ऑल्सो अटेन हो सकती हैं अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये अकर करती हैं बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि आगे की तरफ भी चलती हैं, ये बैक साइड भी आती हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बराबर हो जाती हैं तो जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की ये कांस्टेंट हो जाती है।
ये क्या हो जाती है आपकी स्टेज है किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जो होता है ये डायनेमिक होता है नेचर में, एज ये कंसिस्ट करता है फॉरवर्ड रिएक्शंस को जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाता है, और रिवर्स रिएक्शंस में जिसमें प्रोडक्ट जो होता है वो ओरिजिनल रिएक्टेंट को वापस फॉर्मेशन करता है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन देख सकते हैं। A+B का फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, C+D में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारा C+D बन करके आया है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओरिजिनल रिएक्टेंट A और B में। विथ अ पैसेज ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन हो जाता है ऑफ प्रोडक्ट सी और डी का, एंड डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा किसमें, इसका वापस से रिएक्टेंट ए और बी में। जब एक सर्टेन अमाउंट तक का सी और डी का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाती है, रिएक्शन वापस चलनी शुरू हो जाती है आपकी। वापस क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वापस से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, पहले आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ रही थी ज़्यादा स्पीड से, अब क्या हो जाएगा, बैक साइड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इवेंचुअली ये दोनों रिएक्शंस जो होती हैं अकर होती हैं सेम रेट में, एंड सिस्टम जो होता है रीच कर जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जो रिएक्शंस होती हैं कैन रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इवन इफ़ वी स्टार्ट विथ ओनली सी एंड डी, दैट इज़ जब हम कोई भी ए और बी जो है इनिशियली प्रेजेंट ना हो तब भी, एज जो इक्विलिब्रियम होता है कैन बी रीच्ड फ्रॉम दी आइदर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ये जो डायनेमिक नेचर होता है एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स के प्रोसेस के थ्रू जो है हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे ये जो ग्राफ हमें दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कंसनट्रेशन और इधर है हमारे पास टाइम, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे आपका क्या है, ए और बी जो है वो नीचे की तरफ क्यों दिखाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे जाते हुए। इसका रीज़न ये बनता है क्योंकि ए और बी जो हो रही है ये हमारी रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट अपने आप को किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, घट रही है। और वहीं पे फॉर्मेशन किसका होने लग गया, यहाँ पे सी और डी का फॉर्मेशन होने लग गया, जो कि क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। पर ये जो चलते हैं ना आपके, ये दोनों जो चलते हैं सेम रेट पर चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे ये क्या अटेन कर पाते हैं, इक्विलिब्रियम को यहाँ पे आकर के अटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ पे दिखाया गया है, ये दिस इज़ द पोजीशन जहाँ पे क्या हो रहा है, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब हम चलते हैं हेबर्स प्रोसेस की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है हमें, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हेबर होते हैं वो स्टार्टेड विद नोन अमाउंट्स ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। मेंटेन किया उन्होंने हाई टेम्परेचर को, हाई प्रेशर को, क्योंकि ये जो हेबर्स प्रोसेस है इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। रिसेंटली भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि हेबर्स प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। हेबर के प्रोसेस के सिचुएशन में क्या है, हमने लिया है यहाँ पे नोन अमाउंट्स डाई नाइट्रोजन के और डाई हाइड्रोजन के, मेंटेन किया है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को एट रेगुलर इंटरवल्स में, डिटरमाइन करता है जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होगा। ये सक्सेसफुल रहे डिटरमाइन करने के लिए। ऑल्सो कंसनट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड डाई हाइड्रोजन भी और डाई नाइट्रोजन भी। आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो कंपोजिशन रहा आपका मिक्सचर का, ये इट रिमेन्स द सेम इवन तो सम ऑफ द रिएक्टेंट्स जो थे यहाँ पे वो अभी भी प्रेजेंट थे। दिस कॉन्स्टेंसी इन कंपोजिशन इंडिकेट करती है कि जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, हम इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं। In order to understand the dynamic nature of the reaction, synthesis of ammonia जो होती है is carried out with exactly same starting conditions, यानी कि ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। बट यहाँ पे हम यूज़ किसका कर रहे हैं, ड्यूटीरियम का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ठीक है, इन प्लेस ऑफ दी हाइड्रोजन। जो रिएक्शन होती है, ये मिक्सचर होती है स्टार्टिंग आइदर विथ H2 या फिर D2, पहुँचती है इक्विलिब्रियम में विद द सेम कंपोजिशन, एक्सेप्ट दैट जो D2 और जो ND3 बन कर के आते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे किसके, हाइड्रोजन के और यहाँ पे NH3 के। आफ्टर इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है, ये जो मिक्सचर होते हैं हमारे पास जो गिवन हैं, ये मिक्स हो जाते हैं आपस में एंड लेफ्ट फॉर अ वाइल। लेटर व्हेन दिस मिक्सचर इज़ एनालाइज किया जाता है, इसके बारे में देखा गया है कि जो कंसंट्रेशन होती है अमोनिया की इज़ जस्ट द सेम एज़ बिफोर, जैसे वो पहली थी वैसे ही रहती है, उतने ही कंसंट्रेशन रहती है। हाउएवर व्हेन दिस मिक्सचर इज़ एनालाइज्ड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ देखा गया दैट अमोनिया एंड ऑल ड्यूटेरियम जो होते हैं कंटेन करते हैं फॉर्म्स ऑफ अमोनिया को, यानी कि फॉर्म्स ऑफ अमोनिया क्या हो गए हमारे पास, NH3 हो गया, NH2D, NHD2, ND3
and dihydrogen, it is deuterated forms H2, Hd and D2 are present. Thus हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट स्क्रैम्बलिंग ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटम्स जो होते हैं इन द मॉलिक्यूल मस्ट रिजल्ट फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द मिक्सचर. अगर जो रिएक्शन होती है सिंपली अगर वो रुक जाती जब ये इक्विलिब्रियम रीच कर चुके थे, देन देयर वुड हैव बीन नो मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप्स इन दिस वे. यानी कि यहाँ पे कोई भी जो आपके मिक्स हो रहे थे आइसोटोप्स यानी कि हाइड्रोजन और D2, H2, N2, D2 ये सारे क्या हो रहे थे यहाँ पे मिक्स हो जा रहे थे ना, तो ऐसा नहीं हो पाता यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दी गई है हमें मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है हमारे पास, एंड ये क्या है डिपिक्शन दिखा रहा है किसका, इक्विलिब्रियम का दिखा रहा है फॉर द रिएक्शन. एंड यहाँ पे टाइम गिवन है. यहाँ पे हमको क्या दिखा रखा है, अमोनिया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. हमारा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पे डाइहाइड्रोजन रखा है, सेकेंड में हमने यहाँ पे डाइनाइट्रोजन रखा है, और इन दोनों के साथ ही हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ फॉर्मेशन हो रहा है हमारा किसका, अमोनिया प्रोडक्ट का. यानी कि N2+3H2 हमें क्या दे रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है. वहीं जब अमोनिया का फॉर्मेशन आपका हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट आ जाती है, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, वापस से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, आपका नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होने लग जाता है. यूज़ ऑफ आइसोटोप ड्यूटेरियम का इन द फॉर्मेशन अमोनिया का यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इन विच द रेट जो होता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का बराबर हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी नेट चेंज नहीं आता है उनकी कंपोजिशन में. इक्विलिब्रियम जो होता है ये अटेन होता है दोनों साइड से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से होता है, वेदर वी स्टार्ट द रिएक्शन बाई H2 and N2 एंड गेट NH3, या फिर हम क्या लें NH3 ले और उसे डिकम्पोज करके N2 और H2 का फॉर्मेशन करें. यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं ना कि N2 को और H2 को मिला करके हम अमोनिया बनाएं, या फिर हम अमोनिया का ही ब्रेक डाउन कर देते डिकम्पोजिशन करके अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमारे को दिखता है, सिमिलरली जो है हम यहाँ पे इसको दूसरे एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं. यहाँ पे दैट इज़ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हमको आयोडीन दिया गया है, इक्विलिब्रियम अटेन किया है इन्होंने और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करवाया है. अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते इक्वल आपका इनिशियल कंसनट्रेशन लेते हैं हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन आपका आयोडीन का आयोडाइड का, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ में, एंड जो कंसनट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 होते हैं ये डिक्रीज़ कर जाते हैं, वाइल दैट ऑफ जो HI होगा वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे जैसे हमने लिया है H2 और I2 से, until all of these become constant and equilibrium, तब तक बनेगा ना HI, जब तक कि यहाँ पे क्या हो ना जाए आपका इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए. वी कैन ऑल्सो स्टार्ट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे HI लें, HI का ब्रेक डाउन करा देते हैं H2 में और I2 में, हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हमने अमोनिया का केस देखा था यहाँ पे. HI अलोन लो एंड मेक द रिएक्शन टू प्रोसीड इन रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन की तरफ. तब जो कंसनट्रेशन HI का होगा ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेशन अब किसका बढ़ने लग जाएगा, H2 I2 का बढ़ने लग जाएगा, अंटिल तब तक जब तक ये क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए और इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव ना हो जाए. यहाँ पे हम ग्राफ में देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो दिखा रखा है कंसनट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिखाया हुआ है. यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा जो HI है, HI यहाँ पे हमारा है जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे क्या हो रहा है, इसी का ही प्रोडक्ट जो हमारा HI है इसी का ही डिकम्पोजिशन भी दिखाया गया है यहाँ पे. हम चाहे इधर से जाएं, ठीक है, इस स्टेप से चले या फिर हम इस स्टेप से चले जहाँ पे हमारे पास क्या है, ये HI आपका डिकम्पोज होके H2 I2 में जा रहा है. दोनों प्रोसेस में ही हमको क्या मिलेगा, अचीवमेंट होगा किसका, इक्विलिब्रियम का अचीवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों ही तरीके से हम इक्विलिब्रियम को यहाँ पे अटेन कर पा रहे हैं. इफ़ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन एटम्स जो होते हैं ये सेम होते हैं इन अ गिवन वॉल्यूम जो दी गई है, द सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा यहाँ पे ऑब्टेन होगा अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें प्योर रिएक्टेंट्स को लेकर के या फिर प्योर प्रोडक्ट को लेकर के, दोनों में से किसी फॉर्म में भी जाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम जो होगा ये
आपका अटेन हो जाएगा। तो फिगर ये 6.5 हमें यही बता रही है कि यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इन दी रिएक्शन, जिसमें हम पहले लेके जा रहे हैं H2 + I2 और ये हमें 2HI का फॉर्मेशन करा रहा है, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइदर फॉर्म से, यानी कि 2HI का ब्रेकडाउन करा के भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या प्योर हम I2 और H2 लेकर के 2HI का फॉर्म करके भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर पाते हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम को यहाँ अटेन कर पाते हैं। So this was our discussion. If you have any queries, you can ask in the comment section down below, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.